गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। घर से ही पढ़ाई करिए। लॉकडाउन चल रहा है और हम जैसे अध्यापक आपको पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि पैसिव जो होती है उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे पैसिव में बदलते हैं। अब हम सीखेंगे कि कुछ जो मॉडल्स होते हैं, यूजेस होते हैं, मॉडल एक्सिलरीज, उनको पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो आइए आज की टॉपिक देखते हैं। पैसिव ऑफ यूजेस मॉडल एक्सिलरीज, यानी जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउटर, विल, शैल इत्यादि। इन सब की पैसिव हम कैसे बनाएंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इट और दियर का पैसिव कैसे बनता है। तो लेट स्टार्ट, लुक एट दैट। फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस यूज मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी पैसिव बनाने के लिए हम मॉडल बी और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग करते हैं। पैसिव बनाने के लिए जो मॉडल एक्सिलरीज है उसकी पैसिव बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल स्टेप में आप लोग सीखिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश हम नहीं की है, बस सिंपल स्टेप में आपको बताने की कोशिश है कि कैसे आप इसकी पैसिव बना सकते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर आप रख देंगे तो इन सभी की पैसिव बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट उठा के लिखना है, उसके बाद यूजेस और मॉडल जो भी है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, उन सबको जो भी वहाँ आपके एक्टिव में यूज़ हुआ है उसको यहाँ पे रखना है, प्लस बी बढ़ा देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, पास्ट पार्टिसिपल, और बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लिख देना है। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन रन अ रेस। ही कैन रन अ रेस, इसकी पैसिव हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखिए फार्मूले में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले आर एस ऑब्जेक्ट उठाना है। उसके बाद मॉडल कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पर, कैन का, तो हम यहाँ कैन लिखेंगे और बी बढ़ाएंगे। बी बढ़ाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रन का रन ही होता है। फिर सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लिखेंगे और यहाँ ही का हमने हिम किया है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम माइट लर्न इंग्लिश। राम माइट लर्न इंग्लिश, यहाँ जो मॉडल प्रयोग हुआ है वो है माइट। तो इसकी पैसिव बनाएंगे इंग्लिश, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर माइट मॉडल को लिखेंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, फिर बाई, फिर राम। इंग्लिश माइट बी लर्न बाई राम। आई वुड ओपन द लॉक। आई वुड ओपन द लॉक, इसके पैसिव होगी द लॉक वुड बी ओपन बाई मी। द लॉक ऑब्जेक्ट, वुड मॉडल हो गया, बी बढ़ाएंगे, ओपन थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, बाई मी। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट ओबे द रूल्स, इसकी पैसिव हो जाएगी द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाई यू। बी आउट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। ऑब्जेक्ट हो गया आवर टीचर्स, मॉडल हो गया आउट टू, बी शोन रिस्पेक्ट बाई अस। ऑब्जेक्ट लिखना है, मॉडल लिखना है, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। यू शुड सर्व
योर पेरेंट्स, इसकी पैसिव हो जाएगी योर पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट, कुड मॉडल है, सिंग क्रिया है, द सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट द सॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद मॉडल कुड का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर कुड लिखेंगे, चूँकि पैसिव बना रहे हैं तो बी बढ़ाएंगे, और सिंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म संग, और सब्जेक्ट से पहले बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से इस फार्मूले पर ऑब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट लिख के आप पैसिव बना सकते हैं। अब आइए पैसिव आप इट एंड दियर, इट और दियर थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है, तो इट का पहले देखते हैं, उसके बाद दियर का देखते हैं किस प्रकार बनेगा। फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस यूज फॉर प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब B3, यानी पैसिव में बदलने के लिए हम फॉर टू बी और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए चेंज करते हैं। आइए देखिए फार्मूला इसका, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम आपको यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल में इट इज़ टाइम टू, तो इट इज़ टाइम टू को ठीक हम इट इज़ टाइम फॉर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इट इज़ टाइम है तो इट इज़ टाइम रखेंगे, टू को फॉर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए और इसी से आप आसानी से इट की पैसिव बना सकते हैं। इट इज़ टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, यह समय अंग्रेजी सीखने का है। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, इसकी पैसिव हो जाएगी इट इज़ टाइम फॉर, यहाँ आप देख लीजिए फार्मूले में इट इज़ टाइम फॉर, तो यहाँ हो गया इट इज़ टाइम फॉर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया। फिर टू भी लिखना है तो यहाँ पर टू भी हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लर्न का हो गया लर्नड। इसी तरह इट इज़ टाइम टू सप्लाई फूड, यह समय भोजन आपूर्ति का है, तो इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड, सप्लाई का थर्ड फॉर्म सप्लाइड, क्योंकि वाई का लोप होके आई हो जाता है। इट इज़ टाइम टू रीड न्यूज़पेपर, इट इज़ टाइम फॉर न्यूज़पेपर टू बी रीड। इट इज़ टाइम टू शट द डोर, इट इज़ टाइम टू शट द डोर, इसकी पैसिव हो जाएगी इट इज़ टाइम फॉर डोर टू बी शट, इट इज़ टाइम फॉर डोर टू बी शट। आइए अब देयर का देख लेते हैं। आई होप आपको इट का समझ में आ गया होगा। देयर का देखिए बहुत ही ईजी है देयर का। देयर इज़ अ वर्क टू डू, जैसे कोई वाक्य आपको मिलता है देयर इज़ अ वर्क टू डू, देयर आर 7 बेल टू टेक, देयर इज़ अ लेटर टू राइट, तो आपको क्या करना है, देयर इज़ अ वर्क टू, जहाँ जो वाक्य है टू तक आपको सेम लिख देना है, टू तक आपको लिखना है। फिर हम बता रहे हैं देयर इज़ अ वर्क टू, टू तक हमने वही लिख दिया सेम। फिर आपको टू के बाद यहाँ बी लगाना है, बी, और उसके बाद जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। टू तक आपको सेम लिखना है, फिर बी बढ़ा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना, बस इतना ही करना, आपकी पैसिव बन जाएगी। जैसे देयर आर 7 वेल टू डिग, तो देयर आर 7 वेल, टू तक हमने लिख दिया, बी बढ़ा के डिग का थर्ड फॉर्म डग कर दिया, डग मीन्स होता है खोदना। देयर आर 7 वेल टू बी डग। देयर इज अ लेटर टू राइट, देयर इज अ लेटर टू बी रिटर्न। इस तरीके से आप पैसिव को बना सकते हैं ईजिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ सीखना हो, जानना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको तुरंत वीडियो बना के भेजा जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
गुड बाय।